जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी कल शाम को यहाँ पर हमारा जो गेहूँ था, ये जो 4 बिस्से वाला था, घर के सामने वाला, पीछे हमारा घर है और इसकी दौराही हुई थी। एक्चुअली में रात हो गई थी तो इस वजह से आपको दिखा नहीं सके इसकी वीडियो, मतलब दौराही करते हुए वीडियो। और अभी इसका जो भूसा है, जो दौराही करने के बाद भूसा निकलता है, तो उसे हम इन छोटे छोटे जो प्लास्टिक की बोरियां होती हैं उनका भक्कू बनाया गया है। 2-3 बोरियों को जोड़ जोड़ के और इनमें भरकर, और फिर उसके बाद वहाँ जो सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर लेकर जाएंगे। दोस्तों, जो खेती किसानी में और ख़ासकर गेहूं के मड़ाई में जो सबसे गंदा काम होता है वो यही भूसे वाला काम होता है। इसे बोरियों में, मतलब इन सब में भरकर, और फिर उसके बाद जब घर पर लेकर जाकर जहाँ पर भूसा रखा जाता है, मतलब भूसे वाले घर में जब रखते हैं, तो मतलब ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से भरकर लेकर जाना और फिर भूसे वाले घर में रखना, वो बहुत ही कष्टकारी होता है। इसमें बहुत गर्दा उड़ता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, इतना महीन होता है, इतना महीन गर्दा होता है। और वो हमारे नाक और मुंह के द्वारा हमारे अंदर जाता है। तो ये गांव में आई थिंक, मेरी समझ से दमा के जो मरीज़ बनते हैं सबसे ज़्यादा इसी के कारण बनते हैं। बहुत गंदा काम है, बहुत बहुत ही गंदा काम है। और इसकी जब दौराही होती है तो वो मड़ाई होती है जब थ्रेसर से, तो उस समय भी बहुत गर्दा उड़ता है। मतलब अब आपसे क्या बताएं, मतलब इससे गंदा खेती किसानी में और कोई काम है नहीं। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न थोड़ा एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो जो कंबाइन मशीन होती है उससे बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं तो उसमें भूसा अच्छी तरीके से नहीं बन पाता, तो इस वजह से हाथ से ही काट कर, जैसे आप पीछे देख रहे हैं छोटे छोटे बोझ रखे गए हैं काट कर बांध कर, तो इस तरीके से करने में भूसा थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है भूसे का। तो अभी इसको लेकर चलते हैं घर, ये जो हमने छोटी छोटी बोरियों में। और ये वाला देखिए, ये साड़ी का बना हुआ है, जो औरतें साड़ी पहनती हैं, और जो वो ख़राब हो जाता है तो फिर वो इस तरीके से सिलकर बनाया जाता है और इसमें भी भरा जाता है। और अभी ये थोड़ा सा बचा है, ये दूसरे चक्कर में जाएगा क्योंकि ठेले से लेकर जाना है। बस 4 दिन का काम और है कि इस गेहूं के भूसे को रखने का प्रोसेस, क्योंकि दौराही जितनी थी हो चुकी है हमारे गेहूं की। ज़्यादा था भी नहीं, वो ताल वाले खेत में था 1 बीघा, तो उसे कल नहीं परसों उसकी मड़ाई हो गई थी, उसे कंबाइन से कटा दिया गया था। हमने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत जल्दी था, एकाएक अचानक में मशीन मिल गई और उसकी कटाई हुई। और अभी ये जो 4 बिस्सा था यहाँ पर पीछे इस पेड़ के पास, तो इसे यहाँ पर ढोकर ला कर रखे थे और इसकी मड़ाई हो गई। अब केवल 3 से 4 टाली भूसा अंदर रखना है और वो मशीन से ताल वाले खेत का भूसा बन जाएगा, और 3 टाली और किसी और के खेत से बनवाना पड़ेगा, तो वो साल भर के लिए हमारी गाय के लिए पर्याप्त रहेगा। अभी आसमान में बादल आ गए हैं और डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो गई तो फिर भूसा भीग जाएगा और दिक्कत होगी। और ये एकदम लास्ट है तो ज़्यादा ही दिक्कत होगी, क्योंकि सूखे चारे के तौर पर हमारे यहाँ ये गेहूं का भूसा और धान का जो पुआल होता है वो होता है। बाकी हरे चारे के रूप में बरसीम और बजड़ी, बाजरा, सब्जी, ये सब होता है। और अभी जो हमारे गांव में माइनर आया है, जो बड़ी वाली नहर है जहां पर हमारा खेत है, उस वाली नहर से एक पतली सी माइनर ये निकली है। और हमारे गांव के आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए पानी यहीं से आता है। तो यहाँ पर देखिए आप, पानी अभी आ रहा है, 2 दिन पहले आया है। अरे ये में तो है ही ना। अच्छा, उम्मे वाले में
ये मतलब टंकिया में भरे था ये पनिया कटाई में और ना तो वहाँ हो ही गाय 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 उमल से निगरा चला गए वो तो अकेला हंसा था ना यार तो अकेले आता थे कुल गेहूँ काट के खत्म ये जो सामने आप नाली देख रहे हैं इसी नालियों से खेत की सिंचाई होती है और कोई कोई सीधे डायरेक्ट यहाँ माइनर से कटा देता है। ये देखिए जैसे तो अभी चलते हैं घर और थोड़ी देर बाद इसे इस भूसे को ठेले पर लाद कर और यहाँ से लेकर जाएंगे। और जो 2 दिन पहले आग लगी थी इसी टावर के पास और वो सामने वाला हमारा घर है उसी के सामने वाला ये खेत था, सिर्फ इतना सा बचा था, बाकी पूरा जलकर खाक हो गया। ये पूरा जला हुआ खेत है, सिर्फ थोड़ा सा उस टावर के पास बचा है, नहीं तो पूरा 1 एकड़ से ज़्यादा खेत था और जलकर खाक। और ये जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं ये भी देखिए सूख गए हैं पूरा, जो गर्म हवाएं थी उसकी वजह से।